Thank you so much, guys. Thank you. कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है. Thank you so much. बैठो. हाँ जी. आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था. लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ. एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की. सी ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीज़ी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप, आई एम सॉरी, बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट. मुझे ऐसा लगता है. एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है. मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है. अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक. अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है. मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ. मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में, आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है. आई डू लव माई सेल्फ, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है. आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ. एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था. मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं, एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी. रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं, मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था. अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था. दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक मी. एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट. बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी. एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट. येस. एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो. तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेज़ी का नाम लिया था, और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था. और मैंने कहा था कि नेज़ी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है. उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. एंड रही बात मेरा और नेज़ी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है. सो I think dogs do bark, so let him bark. सर आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की वजह Yes. से और वोट की वजह से Yes. ये, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया. अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते. क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी. येस, कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे,
मैं शिवानी लवकेश विशाल सॉरी मैं शिवानी लवकेश विशाल हम चार वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बढ़ गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो दो दोस्त थे वो बाहर निकले। टॉप 5 में होना कौन डिजर्विंग नहीं था? मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट बट उसका ओपिनियन इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेट, मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर गई। मैं एक चीज़ ज़रूर नेज़ी के बारे में आई एम रियली सॉरी बट नेज़ी का दिल बहुत साफ़ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली है कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो वो सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक अरमान से आपने एक सवाल पूछा था कि अगर पायल ही लेकर आती तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक रेप
सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एंड एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर, प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। यस, पता नहीं, बट उनका बिहेवियर बहुत बड़ा, तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। प्लीज। आपने बहुत सपोर्ट किया अर्जुन सर। थैंक यू। बैकड्रॉप के पीछे। ओह, भाई सना जीती है, इसका मतलब मैं जीता होगा। अपनी भमाए जीती, अपनी भमाए। निजी भाई, कुछ haters बोल रहे थे कि आप सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, पर ये रनर अप आके आपने अपने मुंह पे करार जवाब दिया, तो क्या तुम तो बोलना चाहोगे haters? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा। लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सबने मेरा ख्याल रखा, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। काफी स्टेशन लेवल की देखा गया अंदर, पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप काफी थे घर के अंदर, मतलब काफी लोगों से, मतलब कोई आपसे झगड़ने भी आता था, उनसे भी आप अच्छे से बात करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। निजी भाई, आपका एकदम सफल रहा है, सबसे ज्यादा दो तरह की चीजें होती है, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, लेकिन आपने कभी एक्शन नहीं किया, आपने हमेशा साइलेंटली रिएक्शन किया है। उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, आप यहाँ तक पहुंचे।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। अरमान ने जो थप्पड़ मारा विशाल को, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में अब मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या। मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। अभी अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें कही है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बट आपके फादर यहाँ पर दिखे स्टेज पर। क्या कहना चाहूँगी, फादर का क्या रिएक्शन था जब टॉप 2 में देखा आपको और अलीक सर के साथ देखा? क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया, और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे, और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला, और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। निजी भाई जिसका भी आपका सफर रहा है 3 दिन का सपोर्ट कर रही थी, उस रैपर इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो, और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है। थैंक यू। क्या भाई कोई सवाल पूछेगा कुछ क्या? थैंक यू। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you. Uh, Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase? What-hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे ही जवाब देगा। उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। एनीवन? कोई क्वेश्चन है कि उठूं? मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई।
रणवीर सर आगे के क्या प्लान हैं आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे क्या, आगे क्या करना चाहेंगे, कोई खतरों के खिलाड़ी आप बनना चाहेंगे अलग अलग? दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है, मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ, रोहित सर का पहला सीज़न था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी, ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। क्या सर? सना ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पे आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी, मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे सर, ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल हैं कि नहीं? सर आप कह रहे हैं कि टीम का कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के। तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। सर मैंने सुना नहीं, फिर से। बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। भाई सुनने दो ना, मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ क्या प्रॉब्लम? आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो सर। मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। सर मैं आपको कोई और क्वेश्चन अच्छा पूछिए। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर बात की है कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। भाई साहब उनका ख़त्म होने दीजिए। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज़ अभी पता लगा है यहाँ आने से पहले। मैं 42 डेज़ कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली, फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज़म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया में, बॉलीवुड दुनिया में ही है ना कि कहीं और है? हाँ मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज़ में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस. वेरी नाइस. कैसे हैं आप? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मज़े आ गए. वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए. चलो इसका आंसर आप बताओ. आप बताओ. जीतते ना, बस तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता. देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा है, तो उसी का नतीजा है वो. जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा. तो उसी चीज़ का नतीजा. और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे. खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे. आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है कहीं ना कहीं. लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो. अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है. जी भाई, ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या. किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना. मैंने उनको भी मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई. जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली. बिल्कुल भाई बिल्कुल. अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का. कौन? ये कौन है? नहीं 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 सुना. वाह यार वाह, मज़ा आ गया सुन के. लोकेश, हमने देखा कि काफी दोस्ताना भी हमें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के मिला और काफी झगड़ा भी देखने के लिए मिला. तो ऐसा कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके साथ अभी आप रिश्ता रखना चाहते हो और खत्म करना चाहते हो? यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूँगा विशाल, शिवानी और सना के साथ. मकबूल. भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे. बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता. किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको. वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता. हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एलविश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास. और ऑब्वियसली बात है, मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एलविश के लिए, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए. फिलहाल के लिए तो नहीं यार.
यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अभी अक्टूबर के आसपास। तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी जल्दी नहीं। भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो आपने जब लाइव वीडियो में कहा था कि आपके आर्मी चालू किया फिनाले पर नया जॉब क्योंकि अनफेयर इलेक्शन हुआ है और आज आप यहाँ पर आ रहे हो और हमने ज़्यादातर देखा आपकी आर्मी के ऊपर ही आप लोग चलते हो। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देख आना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ। शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी बातचीत हुई है वो अगर आप बता सकें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टॉप 2 में रहे, लेकिन आपको क्या लगता है अभी आप बाहर हो गए तो अनफेयर हुआ है आपके साथ ये? ऑब्वियसली खेल गए यार। और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है इसके रिस्पॉन्स की क्रेडिबिलिटी खराब? नहीं, लोकेश, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप मोगले दो, उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आप? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे। मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने अभी तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले में भी ये बात बोली है कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत? जी मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना, आपको समझ आ जाएगा। गाइस लास्ट क्वेश्चन प्लीज। किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था कृतिका को और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गई कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया है, ऐसा लोगों का मानना है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। मैं थैंक यू गाइस। आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं। दोगला मानते हैं? मैं नहीं, नहीं मानते? नहीं। से बोला था से बोला था भैया बहुत भाग्यशाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू गाइस प्लीज, थैंक यू।